अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं कराची में ज़ोरों शोर से जो है बारिश आज सारा दिन भी चली है और अभी तक बूंदाबांदी की सूरत में भी चल रही है। अब एक और चीज़ भी बता दूं कि कराची के लोगों को, कराची के अवाम को आज पता चला है कि यहाँ पे ठंड है। ना सिर्फ लोगों को पता चला है बल्कि कराची की लाइट्स जो है ब्लिंक करती हुई रोड की जो लाइटें हैं वो भी बता रही हैं कि हमें ठंड लग रही है। वो वीडियो में भी आप देख रहे होंगे इस वक्त। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं कराची के जहां पे अगर थोड़ी सी भी बारिश आ जाए तो वो भी नदी का समा बना देते हैं कि यहाँ पे नदी है, कोई बारिश नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। और या शाह फैसल कॉलोनी की मैं बात करूँ, शाह फैसल कॉलोनी का तो इतना बुरा हाल हो चुका है इस वक्त कि जिस गली में जाओ गटर लाइन फटे हुए हैं, लाइन जो है पता नहीं क्या पेश कर रहे हैं अपनी, और वो इतनी बुरी कंडीशन में है कि पूरे नाले के नाले खुले हुए हैं, उनके ढक्कन खुले हुए हैं और पूरी गली के अंदर जो है पानी ही पानी भरा हुआ है। रोडों का मैं ये बताऊं हाल ये है कि अब जो है सर का दर्द बन चुके हैं रोड शाह फैसल के। और पता नहीं हमारी गवर्नमेंट कहाँ है, सिंध गवर्नमेंट कहाँ है, कोई अता पता ही नहीं है। लोग बस कहते हैं जी बस चल रहा है चलने दो, चल रहा है चलने दें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हकूक जो है पूरे दिए जा रहे हैं कराची के लोगों को भी। इसकी मुखालफत मैं इसलिए करूँगा कि कम से कम और कुछ ना सही थोड़ा सा रोड बना दो। कराची एक अच्छा खासा शहर है और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ के हालात ऐसे हैं, गलियाँ रोड रास्ते ऐसे हैं, समझ से बाहर है। स्टेट क्राइम्स अगर देखे जाए वो कराची में पता नहीं कितने बढ़ चुके हैं। जिस ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो जाओ वहाँ पे भिखारी पहुँच जाते हैं और भिखारियों की भी लाइनें लग जाती हैं। और ये सिस्टम आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है और इस पे एक्शन किसको लेना है वो आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। ट्रांसजेंडर तक सिग्नल्स पे खड़े और वो ट्रांसजेंडर इस किस्म के हैं कि अगर चिपक जाए तो छोड़ते नहीं है, मतलब बददुआएं देने लगते हैं, बुरा भला कहने लगते हैं। और मैं सच बताऊं तो इनकी बददुआओं से कुछ भी नहीं होने वाला। वो इसलिए कि आपने उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, कोई अजियत नहीं दी, ठीक है, इसलिए उसकी बददुआओं से कुछ भी नहीं होने वाला। आप उन्हें कुछ भी ना बोले, साइड पे हो जाए। लेकिन अगर हाँ, इससे बेहतरीन हल ये है कि आप अपने पास कुछ खाने पीने की चीज़ें रख लें जो उनको दे दिया करें, ये बहुत बेहतरीन है। लेकिन पैसा देना तो ये अच्छे खासे लोग, हट्टे कट्टे लोग मैंने देखे हैं जो भीख मांगते फिर रहे हैं। और इन लोगों की वजह से जो अच्छे लोग हैं, जो मजबूरी की हालत में भी मांगने को तैयार नहीं है, उनका गुजर सफ़र कैसा होता है आप और मैं जानते भी नहीं है, लेकिन वो लोग मांगते किसी से भी नहीं है। ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें। और मैं बारिश के हवाले से था तो बारिश का इस वक्त भी ये हाल है कि कराची में काफ़ी ठंड हो चुकी है और लोग जो है इस वक्त फास्ट फूड की तरफ तो ऐसे भाग रहे हैं, पता नहीं क्या मुफ्त में बांट रहा है, पता नहीं क्या। लेकिन बहरहाल लोग अपनी खुशी भी देख रहे हैं, उनके चेहरों पे खुशी भी आई है कि मौसम अच्छा हो गया है, कि बारिश भी हो गई है। और दूसरा जो आलूदगी है वो तो कराची की आप पूछे मत, धुआं गाड़ियों का इतना है कि हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब आज उन्होंने जो है शहर का दौरा भी किया, उन्होंने देखा भी। लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है उन एरियाज़ को चक्कर लगाएं, उन एरियाज़ को देखें और वहाँ पे काम भी ज़रूर करवाएं। आप और मैं चाहे कितनी वीडियोस बनाएं, कुछ भी करें, एविडेंस दें, वो कह रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन जिस इलाके का जो इंसान होता है, जो बंदा होता है, अगर उससे राय ली जाए, उससे पूछा जाए तो वो सही पता चलता है कि आखिर उस एरिया में हालात कैसे चल रहे हैं, क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ पे बिजली देनी है, कहाँ पे पानी देना है, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है। हमारी हुकूमत को वो ऐसा काम चले हैं। लेकिन यहाँ पे हमारी हुकूमतें जितनी भी आई हैं अब तक, जब से मैंने होश संभाला है, तो मैंने देखा है कि तनकीद, तबसरे, बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो, बाकी काम पे इन्होंने 0% कोई फोकस नहीं किया, आज तक नहीं किया, ठीक है। अगर ये इतना काम करते ना तो यकीन जाने ये मुल्क ज़रूर तरक्की करता। और इनकी सबसे बड़ी बीमारी जो है, एक करप्शन है और दूसरा सीरियस ना लेना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को समझते ही नहीं है। और हमारी हुकूमतों के अंदर मैंने देखा है कि नौजवान नस्ल भी नहीं है, सब बूढ़े जो मर रहे हैं, जिनके खुद पाँव जो है कब्र की तरफ है, अब वो लोग सियासत में, इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और वो बैठ के सियासत कर रहे हैं, जिन्हें
नई चीज़ों का भी पता नहीं है, वो बस पुरानी सोचें पुराने ख्यालात के लोग हैं और उस हिसाब से चलते हैं। जबकि नए लोगों को सियासत में आना चाहिए, नई बातें करनी चाहिए, नई चीज़ें आने से ही कुछ तब्दीलियाँ आएंगी। अदरवाइज जिस तरीके से इन लोगों ने अब नारा तो जमहूरियत का लगा रखा है, लेकिन जमहूरियत है नहीं, मैं कहूँगा कि मलूकियत है। और ये अपने जो है विरासत में दे जाते हैं कि आप पॉलिटिक्स हो। ये पॉलिटिक्स किसी के बाप की नहीं है। आप में हर इंसान सियासत में आ सकता है, लेकिन इन लोगों ने मलूकियत बना के रख दी है और ये लोग उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और लोग ये यहाँ तक भी समझते हैं कि जी उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं करना, लोगों की हेल्प करें, मदद करें, आप खुद ब खुद बड़ी चेन बनते चले जाएंगे। ये आप और मैं जब करेंगे तो सब कुछ हमारी अपनी तरफ से जब होगा तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं इस सूरत में सिर्फ ये कहूँगा कि चाहे बारिश है, आंधी है, तूफान है, कोई मुश्किल है पाकिस्तान की आवाम में, तो आप कम अज़ कम एक दूसरे की मदद करके चलें। लेकिन मैंने कराची में अब देखें, खुद भी आप लोगों ने भी देखा होगा, शार फैसल पे अगर कोई लोग जा रहे होते हैं, उनकी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, तो दूसरी बाइक वाला आगे उसे धक्का दे के पेट्रोल पंप तक ज़रूर पहुंचा देता है। तो कम से कम हमारे मुल्क को ये ज़रूर करना चाहिए कि किसी को धक्का देते हुए उसकी मंजिल तक पहुंचाना ज़रूरी है, ताकि वो आगे बढ़ सके, ये मुल्क आगे बढ़ सके, इस मुल्क की मईशत बढ़ सके और एजुकेशन सिस्टम वो भी अच्छा हो सके। ये सारी चीज़ें आपने और हमने करनी है। दोस्तों एक कोशिश ज़रूर किया करें कि हमारी वीडियो को फुल वॉच किया करें। इनमें हम लोग आपको जो चीज़ें बता रहे होते, हो सकता है कि इससे आप कुछ कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे आपको फ़ायदा हो जाए, या कोई ऐसी बात मिल जाए जिससे कोई किसी को भी फ़ायदा हो सके। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।